विफाक का भाईचारा कश्मीर में पारा पारा। इलेक्शन का दूसरा मरहला भी मुतनाज़ा। नून लीग की जीत के ऐलान के बाद पीपी का नताइज मानने से इनकार। धांधली, बैलेट पेपर चोरी और कारकुनान पर हमलों का इल्जाम। शजील मेमन ने कहा, आजाद कश्मीर इलेक्शन में 2024 की धांधली की रिवायत दोहराई गई। फॉर्म 47++ का मुजाहरा किया गया। अजमा बुखारी ने जवाब दिया, 2024 का इलेक्शन फॉर्म 47 वाला था, तो आप सीटों पर लात मारें और सदर पाकिस्तान के इस्तीफे का ऐलान करें। आजाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक 20 में से 14 नशिस्तें नून लीग ने जीत ली। 5 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। लीगी कारकुनों को जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े और आतिशबाजी। वजीर आजम शहबाज शरीफ के इलेक्शन में कामयाबी पर लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। और नायब वजीर आजम इसहाक डार और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई और बैन अल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। खित्ते की ताज़ा पेशरफ्त पर करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। मकबूजा मशरकी बैतुल मक़दस की बिगड़ती सूरत हाल पर बातचीत। नायब वजीर आजम की ईरानी वजीर खारजा को जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत। आजाद कश्मीर इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल कर ली। 23 नशिस्तें जीत कर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने मुजफ्फराबाद में एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा कराया, पुलिस पर फायरिंग करवाई, खौफ व हिरास फैलाया। लतीफ अकबर और एमएनए पर कातिलाना हमले का ड्रामा रचाया। कातिलाना हमला कभी मुक्को गालियों से भी होता है। इनसे धांधली के सबूत मांगे तो पीछे हट गए। शहरी रहमान ने कहा, पीपी इलेक्शन कमीशन को 34 शिकायत जमा कराई, फहरिस्त सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मुखालिफिन को हमारी जीत हजम नहीं हो रही। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है, शजील मेमन की जानिब से बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए। क्या ही अच्छा होता, इल्जाम के साथ नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी देते। पीपल्स पार्टी को नून लीग की सादा अक्सरियत कबूल करनी चाहिए। नून लीग ने जैसे जीपी में मुबारकबाद दी, आप भी मुबारकबाद दें। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमन व अमान और मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की हुकूमत पर तनकीद के बाद नून लीग की आला शख्सियत का पीपल्स पार्टी क़यादत से राब्ता। जराये के मुताबिक पीपी की क़यादत से राब्ता 1 अगस्त को नून लीग के बड़ों की जाती उम्रा में बैठक के बाद हुआ। पीपल्स पार्टी से मामलात को फौरी तौर पर बेहतर करने पर इत्तफाक हुआ। दोनों जमातों की आला शख्सियात ने तलखी कम करने पर बातचीत की। मोहसिन नकवी से ऊपर तो कोई नहीं। जब उन्होंने कह दिया सब खत्म, तो फिर क्या रह जाता है। सैफुल्लाह अब्रो की सेनेट कमेटी बराए दाखिला के इजलास में गुफ्तगू। कहा, सेक्रेटरी दाखिला इजलास में क्यों नहीं आते। वैसे भी वजीर दाखिला ने कह दिया है सब कुछ तबाह हो चुका। ज्वाइंट सेक्रेटरी का कहना था सेक्रेटरी तब्दील हो चुके, अभी नए आ जाएं तो वो भी शिरकत करेंगे। एफबीआर हुकाम की टैक्स छूट के सर्टिफिकेट्स के इजरा के तरीकाकार से मुतालिक अमूर पर ब्रीफिंग। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो का कहना था फैक्ट्री मालिक खरबपति बन गए, हुकूमत गरीब हो गई। नई रिपोर्ट के मुताबिक 3 अरब से ज्यादा सर्टिफिकेट जारी हुए। अब तक 17 अरब के टैक्स छूट सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में किसी का बाप भी गवर्नर राज नहीं लगा सकता। दोबारा दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। अमन हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मजीद सख्त पॉलिसी अपनाना होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की स्वात के दौरे पर गुफ्तगू। अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। IG KP जुल्फकार हमीद का कहना है, स्वात धमाके के खुदकुश हमलावर की शनाख्त हो गई। दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं, दोबारा मुनज़्ज़म नहीं होने देंगे। वाकई की तहकीकात के लिए JIT बनाएंगे। स्वात के इलाके कबल में खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक कबल चौक पे पासोन तंजीम का एहतजाज जारी था। इस दौरान थाना कबल के मेन गेट पर धमाका हो गया। वाकया कालादम TTP कमांडर मुजफ्फर और दीगर दहशतगर्दों की कार्रवाई लगता है। खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर अफगान है।
धमाके में शहदा की तादाद 17 हो गई। शहीद 5 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ईरान का आबनाए हुर्मुज पर अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक 5 सितारा ने इनकलाब के एरोस्पेस फोर्स ने आबना हुर्मुज में मुदाखलत करने वाले अमरीकी MQ-9 ड्रोन को जदीद फजाई दिफाई निजाम से निशाना बनाकर मार गिराया। ईरान के साथ मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है वो लोगों को मारना नहीं चाहते, मुआहिदा करना तरजीह है। आबनाए हुर्मुज पर मुआहिदा तय पा गया। एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहिदा होगा। ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मंसूख किया। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। ईरान की अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है अमेरिका के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही। अमेरिका ओमान के साथ आबना हुर्मुज पर मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। ओमान और ईरान आबना हुर्मुज से मुतालिक नए बहरी रास्ते पर मुआहदे के करीब हैं, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि आबना हुर्मुज खुल जाएगा। इस्माइल बकाई ने कहा यूक्रेन ने ईरानी तिजारती जहाज पर जानबूझकर हमला किया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के बयानात और दस्तयाब शवाहिद इस बात की निशानदही करते हैं कि हमला दानिस्ता था। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल और कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। सऊदी वजीर खारजा ने अमन इस्तेहकाम के क़याम के अज़्म का इआदा किया। सऊदी वजीर खारजा के कतर और उर्दन के वज़राए खारजा से भी राब्ते। तीनों ममालिक ने बहराए अहमर में आज़ादाना जहाजरानी की बहाली पर इत्तेफाक किया। ईरान और तुर्की के वज़राए दिफा का भी टेलीफोनिक राब्ता। जंगबंदी, खित्ते की सूरत हाल, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के फरोग पर गुफ्तगू। ईरान के कायम मकाम वज़ीर दिफा ने कहा तेहरान को वाशिंगटन पर एतमाद नहीं, किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में ईरानी मुसल्लह अफवाज जवाब देंगी। पाक ईरान 10वीं मुश्तरका तिजारती कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। ईरान का 22 रुकनी आला सतह का सरकारी वफ़द पाकिस्तान पहुंच रहा है। ईरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 16 रुकनी कारोबारी वफ़द भी इजलास में शिरकत करेगा। वजीर तिजारत जाम कमाल और ईरानी वजीर सनत मुश्तरका सदारत करेंगे। इजलास में आजादाना तिजारती मुआहदे पर पेशरफ, दो तरफा तिजारत के फरोग पर गौर होगा। निजी शोबे के रवाबित और कारोबारी ताउन को मजीद वुसअत देने पर भी बातचीत होगी। लाहौर, रावलपिंडी और नवाही इलाकों में बारिश। चकलाला, कचहरी और लियाकत बाग में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ढोक खब्बा में नाले पर तजव्वुजात के बाद सड़कों पर पानी जमा। लोसर मोड़ पर बारिश के पानी में नहाते हुए डूबकर 2 भाई जाँ बहक। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। आबटाबाद और मसाफात में भी मूसलाधार बारिश। शाहराह रेशम समेत लिंक रोड्स पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अमरीकी सदर की जानिब से ईरान पर हमले रोकने के ऐलान पर बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत में बड़ी कमी। लंदन ब्रेंट खाम तेल $4.76 कम होकर फी बैरल $83.16 पर आ गया। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में भी $5.21 की कमी। फी बैरल कीमत $79.45 पर आ गई। इसराइल के फलस्तीन में फजाई हमलों में तेजी आ गई। मजीद 13 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गुज़श्ता रोज भी इसराइली हमलों में 7 फलस्तीनी शहीद हुए थे। गजा सिविल डिफेंस का कहना है शहीद होने वालों में 4 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। इसराइली ड्रोन और हेलीकॉप्टरों ने गजा सिटी, खान यूनिस और दियार अल बलाह में 10 से ज्यादा हमले किए। दियार अल बलाह में इसराइली हमले में हमास के कमांडर कमाल अबू मोयलक और उनकी अहलिया भी शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 माह के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में अज़्म इस्तेहकाम वर्जन के तहत मुअस्सर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां। खवारिज के मुतादिद ठिकाने तबाह। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके ठट्टी कली में मुतादिद खवारिज जहन्नुम वासिल। कई के जख्मी होने की इत्तला। असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान बरामद। सिक्योरिटी जराए का कहना है कार्रवाइयों में मकामी आबादी के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है।
मकबूजा कश्मीर के साबिक कठपुतली वजीर आला फारूक अब्दुल्ला कुलगाम में बेगुनाह मजदूरों की हलाकत पर मोदी हुकूमत के खिलाफ बोल उठे। फारूक अब्दुल्ला ने कुलगाम वाकई का पाकिस्तान से ताल्लुक मुस्तरद कर दिया। कहा, मोदी हुकूमत कश्मीर में दहशतगर्दी के जिम्मेदार है। अगर दहशतगर्दी खत्म हो चुकी तो मजदूरों को मारने वाले कौन हैं? बॉर्डर कंट्रोल में है तो कातिल कहां से आ रहे हैं? कश्मीर के खुसूसी तशख्खुस का मुतालबा सामने आते ही मशकूक वाकया। जनूबी नेपाल में हिंदू इंतहा पसंदों के मुसलमानों पर हमले, मुतादिद शहरों और कस्बों में सूरत-ए-हाल शदीद कशीदा। इंतहा पसंद हिंदुओं ने मस्जिद के मीनार पर लगा लाउड स्पीकर उतार फेंका और इंतहा पसंद जमात का झंडा लगा दिया। मुसलमानों की झोंपड़ियों को आग लगा दी। सूरत-ए-हाल के पेश नजर सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया गया। मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। और हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी के उर्स का दूसरा रोज दुनिया भर से आए जायरीन उसकी तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं।